ठीक है। एंड सो यस्टरडे जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ वीलैंस। तो आज हम वीलैन प्रैक्टिकली करेंगे भी, और उससे अंडरस्टैंड भी करेंगे कि जो मेरा एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है बाय डिफॉल्ट, उसको हम कैसे मल्टीपल पार्ट्स में, मल्टीपल डिवीजन में उसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। तो लेट मी नो इफ माय स्क्रीन इज विजिबल। यस। तो अच्छा, सबको याद है ना ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता था? ये तो याद है ना? ब्रॉडकास्ट डोमेन मेरे नेटवर्क का वो हिस्सा होता था जहां तक मेरे ब्रॉडकास्ट के पैकेट जा सकते थे, राइट? इट मीन्स अगर मैं एक स्विच लूं और उस स्विच से मल्टीपल पीसी अगर आपस में कनेक्ट कर दूं, सपोज देयर इज सम पीसी, देयर इज सम अनदर पीसी, देयर इज अनदर सब पीसी एंड सो मेनी अदर। अगर मैं एक मशीन से ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करूंगा तो ब्रॉडकास्ट मैसेज स्विच के थ्रू हर एक मशीन तक जा सकता है। ठीक है, कहीं पे उसको कोई रोक टोक नहीं है। ये फर्स्ट टाइम होगा हालांकि, बट सब जगह जा सकता है। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन वो एरिया होता है जहां तक पैकेट तक जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है। अगर मैंने इस स्विच से एक और स्विच कनेक्ट कर दिया तो भी क्या होगा? सेम सिनेरियो, राइट? तो आपका जो पैकेट होगा वो इस स्विच से जितने भी लोग कनेक्टेड होंगे उन तक जाएगा, और सपोज अगर इसके आगे भी कोई तुम्हारा अगर डिवाइस कनेक्टेड है तो उन तक भी जाएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही था, अगर मेरे पास ऐसे करके पूरी दुनिया में हमने खाली केवल स्विच लगा के एक्सटेंड कर दिया होता तो प्रॉब्लम होती कि पूरे दुनिया का जो नेटवर्क है, दुनिया के जो करोड़ों पीसी, वो सब के सब एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर होते। मतलब किसी ने एक ने भी अगर गलती से एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज दिया, 2 या 3 दिन तक वो पैकेट सारी सारी मशीन पे ट्रैवल करता रहे। ठीक है। और बहुत सारे लोग परेशान होंगे इससे। ठीक है। समझ लो कि आपके पास एक स्कूल है और स्कूल के अंदर एक बड़ा बड़ा सा हॉल है। उसी बड़े से क्लास हॉल के अंदर क्लास फर्स्ट भी चल रही है, सेकंड भी चल रही है, थर्ड भी चल रही है, फोर्थ भी चल रही है, फिफ्थ भी चल रही है, अलग अलग कॉर्नर्स में। तो उनके जो टीचर पढ़ाएंगे हो सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं आपके कानों में जाएगा और आपकी, आप ये जो पढ़ रहे थे उन चीजों को डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, राइट? तो व्हाट यू नीड टू मेक श्योर कि जब ब्रॉडकास्ट डोमेन में बोलता हूँ तो इसका मतलब होता है मोस्टली ऐसी डिवाइसेस जो कि स्विच या हब की लेयरिंग में होती है। जब मैं किसी लेयर 3 डिवाइस के ऊपर जाता हूँ, सपोज इन्हीं स्विचेस के बीच में अगर मैंने एक लेयर 3 स्विच लगा दिया होता, इन दोनों स्विचेस के बीच में मैंने स्विच लगाया है, बट वो एक लेयर 3 स्विच है, मतलब उसके अंदर लेयर 3 की कैपेबिलिटी है। तो ये ब्रॉडकास्ट डोमेन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, क्योंकि कोई भी लेयर 3 डिवाइस अपने ऊपर से ब्रॉडकास्ट मैसेज को पास नहीं होने देती। सेम लाइक अ राउटर, अगर आप यहाँ पे राउटर पे लगा दोगे तो ब्रॉडकास्ट मैसेज इधर से उधर अलाउड नहीं होंगे। हमारे लैन नेटवर्क में इशू क्या था? मान लो कि मेरे पास एक स्विच है, देयर इज अनदर स्विच, या फिर चलो एक का एग्जांपल लेते हैं अभी। देयर इज अ स्विच, उसके पास 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। इनमें से ये जो 2 लोग हैं ये एक अलग ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ये जो 2 लोग अलग ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और ये 2 लोग अलग ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है, 3 ग्रुप है टोटल। ठीक है, मैं दो दो पीसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इससे बढ़ा सकते हो। सपोज इस ग्रुप के अंदर 20 पीसी है, यहाँ पे 40 पीसी है, यहाँ पे 30 पीसी है। अब अगर ये सारे के सारे अगर विदाउट एनी सेपरेशन या विदाउट एनी डिवीजन रहेंगे तो टोटल गिनती कितनी हो गई? 40 + 2 60, 60 + 30 90। 90 पीसी जब एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर होंगे, उनमें जैसे ही कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा वो सारे के सारे लोगों तक जाएगा, दूसरों को डिस्टर्ब करेगा। इसे निजात पाने के लिए हम इस स्विच पे ही कोई कॉन्फ़िगरेशन करके इस स्विच के थ्रू जो ये बड़ा सा लैन नेटवर्क बन रहा है, इस लैन नेटवर्क को हम क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सा लैन हो गया, इस बड़े से लैन को हमने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया, विच इज सब कॉन्सेप्टली नोन एज VLAN, वर्चुअल लैन। So this will be a virtual LAN, this will be a virtual LAN, and this will be also a virtual LAN. अब ये तीनों वर्चुअल लैन अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन कहलाएंगे। मतलब अगर यहाँ पे कोई पीसी ने अगर ब्रॉडकास्ट किया तो वो ब्रॉडकास्ट मैसेज केवल आपकी दूसरी डिवाइस तक ही जाएगा। मतलब अगर ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो यहीं तक ही जाएगा, वो ब्रॉडकास्ट मैसेज यहाँ तक नहीं जाएगा, क्योंकि आपने इनको वर्चुअली क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया है। इनके ब्रॉडकास्ट डोमेन को क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया। ठीक है, ओके। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइड होने से आपके पूरे लैन में होने वाले ब्रॉडकास्ट मैसेज क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज द मेन एजेंडा, दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी कॉन्फ़िगर द VLANs। कॉन्फ़िगर करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले तो उसमें एक कमांड आती है, उससे आप VLAN को क्रिएट करते हो, दूसरे कमांड से आप VLAN को इंटरफेस पे अटैच करते हो। ठीक है, पहले दोनों कमांड्स को हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, विल डू द प्रैक्टिकल्स आल्सो।
अब होता क्या है, मान लो कि मेरे स्विच पे दो पीसी थे, दूसरी साइड पे दो पीसी थे, ठीक है। दिस इज पीसी ए, दिस इज पीसी बी, दिस इज पीसी सी, एंड दिस इज पीसी डी। सो देयर आर फोर डिवाइसेस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं करता हूँ, बाय डिफॉल्ट ऑल द डिवाइसेस विल बी इन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, मतलब ये सारे के सारे लोग एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर होंगे। अगर ए ने ब्रॉडकास्ट किया तो सब तक जाए। व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ हियर, वी आर जस्ट सेपरेटिंग द ब्रॉडकास्ट डोमेन्स, ठीक है। तो मैं एक बोल रहा हूँ कि भाई ए और बी जो है वो सेम डिपार्टमेंट में रहते हैं, तो ए और बी को क्या कर दो, अलग कर दो, और सी और डी को क्या कर दो, अलग कर दो। मतलब मैंने बोल दिया कि ठीक है, ये एक अलग वीलैन बन जाएगा और ये एक अलग वीलैन बन जाएगा, है ना। पर पहचानोगे कैसे कि आप कौन से वीलैन के मेंबर हो? इसीलिए वीलैन के साथ में हमेशा एक आइडेंटिटी चलती है, ठीक है। आप ऐसे वीलैन वीलैन बोलोगे तो अगर आपसे पूछा है कौन से वीलैन के पार्ट हो, तो आप क्या बोलोगे, वीलैन का पार्ट हो। तो समझ में नहीं आएगा ना कि राइट हैंड साइड वाले वीलैन या लेफ्ट हैंड साइड वाले वीलैन, है ना। तो इसके लिए वीलैन के साथ में हमेशा एक आपको नंबर देखने को मिलेगा। दिस नंबर विल बी नोन एज आईडी, ठीक है। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, आईडी बोलते हैं। ये जो वीलैन आईडी है ये बेसिकली इस वीलैन का आइडेंटिफिकेशन, जैसे आपके पास आपका एक फोन नंबर होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, वैसे ही इस वीलैन के पास भी एक नंबर होता है। ये नंबर आपके फोन नंबर से डिफरेंट होता है क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके 4095 तक होती है। इसमें जीरो काम नहीं कर सकते, पर ये जो एक्स्ट्रा रेंज आपको दिख रही है हर जगह हर सिचुएशन में काम में नहीं ली जा सकती है, ठीक है। तो ये जो टोटल रेंज होती है, मतलब वीलैन आईडी आपकी 0 से नहीं, एटलीस्ट 1 से स्टार्ट होगी गिनती, 1 से लेके 4095 तक जा सकता है। अच्छा, ये 4095 की जो लिमिट है ना, इसमें से कुछ हमारे डिफॉल्ट वीलैन होते हैं, ठीक है। जैसे जो आपके स्विच में पहले से ही बने होते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में आप 1 से लेके 1005 तक इस रेंज के वीलैंस को क्रिएट कर सकते हो। दिस इज इन नॉर्मल रेंज, नॉर्मल कंडीशंस। कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिसमें आप अपने स्विच के ऊपर ऐसे वीलैंस भी बना सकते हो जिनकी आईडी 1006 से स्टार्ट होती है, वो 4095 तक जा सकते हैं। दिस इज एक्सटेंडेड सिचुएशन, मतलब एक ऐसी स्पेशल कंडीशन होगी जिसमें आपका स्विच थोड़ा एक्स्ट्रा बिहेवियर करेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपने स्विच के ऊपर कुछ वीलैन बनाने हैं, एंड उसके बाद अपने इन दोनों पीसी को उस पर्टिकुलर वीलैन के अंदर अटैच करना है, ठीक है। पॉइंट ये है कि मेरा स्विच इन पीसी को पहचानेगा कैसे, मेरा स्विच कैसे पहचानेगा कि भाई मुझे इन दोनों पीसी को ही वीलैन में डालना है। अगर मैं बोलूंगा कि भाई मान लो मेरे स्विच पे वीलैन नंबर एक 10 बन गया, एक मेरे स्विच पे वीलैन नंबर 20 बन गया, ए और बी जो है वो वीलैन 10 के मेंबर है, और सी और डी जो क्या है वो वीलैन 20 के मेंबर है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ए और बी 10 के ही मेंबर रहे, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं, वीलैन को मेंबरशिप। जब भी आप किसी वीलैन को बनाओगे तो आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ यूजर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो ये यूजर्स को ऐड करना कहलाता है वीलैन मेंबरशिप, ठीक है। आप वीलैन की मेंबरशिप बांट रहे कि आप मेरे वीलैन के अंदर आ जाओ, ठीक है, आप मेरे वीलैन का मेंबर बन जाओ, ऐसे करके, ठीक है। अगर आप किसी वीलैन के मेंबर बन गए, सपोज आप वीलैन 10 का मेंबर बन गए, तो आप ए और बी से कम्युनिकेट कर पाओगे। अगर आप वीलैन 20 का मेंबर बन गए तो आप सी और डी से कम्युनिकेट कर पाओगे, समझे। तो इस तरीके से आपके जो वीलैंस है वो काम करते हैं। इनकी जो मेंबरशिप है वो दो तरीके से पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। उसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे, दो तरीके से पॉसिबल होती है, कि क्या तरीके होते हैं, ये भी थोड़ा सा आगे का टॉपिक हो जाएगा, अभी इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने एक स्विच को क्रिएट करेंगे, उस स्विच पे 4 पीसी लगाएंगे, इन चारों पीसी को एक सेम रेंज का आईपी एड्रेस देंगे। पहले हम ए मशीन से एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेंगे, क्योंकि पहले वीलैन नहीं बने होंगे तो ये मैसेज सब तक जाएगा, सब तक उसको रिस्पॉन्स भी आएगा। वी नो हाउ टू सेंड अ ब्रॉडकास्ट मैसेज, राइट। पैकेट ट्रेसर पे काम करता है, रियल टाइम में काम नहीं करता है। अगर 10 की रेंज का आईपी दिया है तो उसके ब्रॉडकास्ट आईपी से, मतलब 10.255.255.255 से पिंग कर लो, आपको सारी मशीन रिस्पॉन्स करेगी, ब्रॉडकास्ट आईपी, ठीक है।
रियल टाइम में काम नहीं करेगी क्योंकि रियल टाइम में ओएस आपको इस आईपी का पिंग का रिस्पॉन्स नहीं देता है। ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट, तो हम एक स्विच लेंगे, स्विच के ऊपर 4 पीसी अटैच करेंगे, सेम रेंज का आईपी देंगे। इस स्विच पे हम वीलैन बनाना सीखेंगे कि वीलैन 10 और 20 अगर मुझे बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि 10 और 20 थोड़े से अनयूजुअल हो जाते हैं, ठीक है, कल को मैं कहता हूँ कि भाई मैंने अकाउंट डिपार्टमेंट को 10 का विलन दिया था और HR डिपार्टमेंट को 20 वाला विलन दिया था, मतलब उनके पीसी 20 वाले विलन के अंदर अटैच किए थे, ऐड किए थे। ये थोड़ा सा अनयूजुअल हो जाएगा, आपको 10-20 ध्यान रखना है। तो इस विलन में आप आईडी के साथ में एक यूजर फ्रेंडली नाम भी दे सकते हो, जिससे आपको विलन को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में इजी होता है। पहला टास्क क्या है, आपको विलन क्रिएट करना है, विलन को एक नाम असाइन करना है। उसके बाद ए और बी मशीनों को इस विलन 10 के अंदर ऐड करना है, फिर सी और डी मशीनों को विलन 20 के अंदर ऐड करना है। ठीक है, दिस इज अवर प्रैक्टिकल पार्ट टुडे। ओके, सो लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन अगेन। Just give me a second. Packet tracer is opening. Wait. Okay, so is the screen is visible? हाँ, so voice is not coming. Voice is not coming. Okay, voice आ रही है अभी ना चंदर? Coming? Yes, okay. So this is a switch, simple switch. ठीक है, 2950 मॉडल नंबर का लिखा है। इसके CLIC you are bit used to, right? अगर मैं यहाँ पे भी 4 डिवाइस लेता हूँ, ये वाली 4 डिवाइस लेता हूँ, ये वाली, एंड वी आर कनेक्टिंग ऑल टुगेदर विद सम केबल्स। ठीक है, सो मैंने 4 पीसी अपने स्विच के थ्रू कनेक्टिविटी कर दी। ठीक है, तो इस पीसी पे ही हम विद द सेम रेंज का आईपी एड्रेस दे देते हैं। सपोज मैं 10 की रेंज चूज कर रहा हूँ, तो 10.0.0.2, ठीक है, विद डिफॉल्ट सबनेट मास्क, और देन द अदर पीसी, अदर डिवाइस, गोइंग टू द डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0.3 टैब। मशीन में आते हैं 10.0.0.4 टैब, तो अभी अगर मैं पहले वाली मशीन से पिंग करने का ट्राई करूं, तो ऑल माई मशीन, तो मुझे क्या करना है, बस ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजना है। कैसे भेजना है, 10.255.255.255, फिर तो तीनों मशीन रिप्लाई कर रही है। यही तो मैंने बताया था ब्रॉडकास्ट मैसेज का पर्पस, ये जाएगा तो सबको जाएगा, टू ऑल, और सब लोग समझेंगे कि मेरे लिए है। 3 समझ रहा है कि भाई ये तो मेरे लिए है, 4 समझ रहा है मेरे लिए, 5 समझ रहा है मेरे लिए। दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट हो गया, मैक एड्रेस अगर अपडेट हो गया, अगर फिर से भेजोगे तो फिर से जाए, क्योंकि दिस इज ऑल अ ब्रॉडकास्ट डोमेन, सब ये पूरा पूरा सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर आता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, अच्छा देखो, इफ यू नोटिस हियर आल्सो ब्रॉडकास्ट में कैसे फ्लड हो रहा है। आपने एक मैसेज भेजा, उसके 6 रिप्लाई है, आप 4 मैसेज भेजोगे 16 रिप्लाई। ठीक है, डबल, मतलब इनटू हो रहा है काउंट, जितने भी काउंट है, जितनी डिवाइस है। अभी हम क्या करते हैं, स्विच के CLI को खोलते हैं। ठीक है, आई होप CLI इज आल्सो विजिबल। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट सम वीलैंस। ठीक है, 2 वीलैन क्रिएट करेंगे, एक क्रिएट करेंगे वीलैन 10, एक वीलैन क्रिएट करेंगे वीलैन 20, वीलैन 10। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके कमांड चलेगी वीलैन स्पेस 10। 10 इज बेसिकली नंबर, जो आपको वीलैन बनाना है उसकी आईडी जो देनी है वो 10, मैंने आईडी देनी है आपको, बस ऐसे करिए। आपको 10 की जगह क्या करना है, उसकी आईडी देनी है। अब उसके बाद जब आप वीलैन वाली कमांड चला लोगे, तो आप देखोगे आप अपने चौथे मोड में आओगे, सब कॉन्फ़िगरेशन मोड में आओगे, मतलब कॉन्फ़िगरेशन मोड से आगे चलेगा। अच्छा, ये जो सब कॉन्फ़िगरेशन मोड होते हैं, ये
टॉपिक स्पेसिफिक होता है। मतलब जैसे अगर ये कॉन्फिग हाइफन वीलैन लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे केवल आपकी वीलैन से रिलेटेड कमांड चलेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल नेम लिख के HR लिख दूं, तो मेरे VLAN 10 को क्या होगा, एक HR नाम मिल जाएगा। अच्छा, पॉइंट ये है कि हमारा VLAN बना कि नहीं बना, कैसे वेरीफाई करेंगे? VLAN कॉन्फ़िगरेशन को वेरीफाई करने के लिए आपको जाना है सेकंड मोड में, वो कमांड चलानी है शो VLAN ब्रीफ। ब्रीफ हटा भी सकते हो, ब्रीफ नहीं चलाओगे तो आपको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन नहीं देगा। राइट नाउ इफ यू सी, हमारे पास एक VLAN 1 पहले से बना हुआ है, फिर इज अ डिफॉल्ट VLAN। सारे के सारे इंटरफेस आपके VLAN 1 के अंदर ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ ओल्ड टेक्नोलॉजीज है। ये टेक्नोलॉजीज आपको पैकेट ट्रेसर में मिलती है, रियल टाइम स्विच में आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपके पास 4 VLAN और यहाँ पे बने हुए हैं जो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी FDI टोकनिंग टेक्नोलॉजी को बिलोंग करता है। ठीक है, नए वाले डिवाइसेस में ये आपको देखने में केवल VLAN 1 मिलेगा। तो VLAN 1 इज अ डिफॉल्ट VLAN। सारे के सारे पोर्ट आपके VLAN 1 के अंदर होते हैं। ठीक है, अब मैंने HR नाम का एक VLAN 10 तो बना दिया। अब मुझे एक और VLAN बनाना है VLAN 20 नाम से, VLAN 20। ठीक है, और उसमें नेम डालना है IT, सपोज तो IT VLAN, IT डिपार्टमेंट के लिए है। ठीक है, तो शो VLAN ब्रीफ, यहाँ पे HR और IT आ गया दो, 10 और 20। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं चूज कर रहा हूँ पोर्ट इनके। ठीक है, पोर्ट क्या है 0/1 और इसका पोर्ट क्या है 0/2। तो मुझे इन दोनों को VLAN 10 के अंदर डालना है। तो तुम नोटिस करोगे यहाँ पे जो मेंबरशिप चल रही है वो किसके बिहाफ पे चल रही है, पोर्ट के हिसाब पे। मतलब आपका पोर्ट आपके VLAN के अंदर से आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अब मुझे अगर इन दोनों PC को, ठीक है, अगर VLAN 10 के अंदर भेजना है तो मुझे इनके पोर्ट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ेगी। क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी, पहले ये देखो। पहले मुझे इंटरफेस पास इथरनेट 0/1 के अंदर जाना है। ठीक है, अब कौन से इंटरफेस के अंदर आ गया, इस वाले इंटरफेस के अंदर। ठीक है, इस वाले PC के अंदर, ये वजह इंटरफेस है, इसकी सेटिंग्स के अंदर मुझे यहाँ पे दो कमांड चलानी है। दो कमांड कौन सी, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ठीक है, आज बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है मोड इसका। पहली कमांड ये चली, दूसरी कमांड चलेगी स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ठीक है, हर एक इंटरफेस का, स्विच के जो इंटरफेस होते हैं उनके दो मोड पॉसिबल होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्सेस, एक होता है टर्न। क्या होता है, एक होता है एक्सेस, एक होता है टर्न। एक्सेस हमेशा वो इंटरफेस होता है जो कि आपका PC से कनेक्टेड होता है, लैपटॉप से कनेक्टेड होता है। ठीक है, उन जगहों पे जहां पे आपकी एंड डिवाइस कनेक्टेड है। और ट्रंक के बारे में आगे हम डिस्कशन अभी करेंगे। तो आपको ये दो कमांड आंख बंद करके चलानी है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। सेकेंड कमांड से आप क्या बोल रहे हो कि इस स्विच पोर्ट का एक्सेस VLAN 10 को दे दो। इससे होगा क्या इस कमांड से, इससे पहले तक आपको जो ये VLAN के इसमें HR के सामने कोई भी इंटरफेस नहीं दिख रहा था, राइट, ब्लैंक था पूरा। अब अगर तुम सेम कमांड चलाओगे यू विल सी 10 के आगे क्या हो गया पास इधर 0/1 आने लगा। इट मीन्स अब ये वाली मशीन बाकी किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकती है। आवाज आ रही है, हेलो हेलो हेलो। एक्चुअली देयर वाज अ कॉल, सॉरी, वो बीच में एक आवाज चली आती है। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि आपका ये वाला PC अब सबसे अलग हो गया है। इट मींस ये जो PC है ये इनके ब्रॉडकास्ट डोमेन को बिलोंग नहीं करता है। अब ये PC अलग हो गया है। कैसे वेरीफाई करोगे आप इसे, आप इस मशीन में जाओगे, इफ यू ट्राई टू पिंग द सेम IP एड्रेस ना, देयर विल बी नो रिस्पॉन्स। व्हाई, बिकॉज अब ये PC का पैकेट किसी भी डिवाइस को नहीं मिलने वाला। बट अगर इन तीनों में से, इन तीनों को तो अभी ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम है ना, तो अगर यहाँ पे तुम ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजोगे तो वो आपका सब तक जाएगा, मतलब बाकी की बची दो डिवाइस। तो गेटिंग माई पॉइंट, राइट। हमने जैसे ही PC को VLAN चेंज किया, उसकी ब्रॉडकास्टिंग बंद हो गई बाकी डिवाइस के लिए। अब सेम काम हम किसके लिए करने वाले हैं, इंटरफेस पास इथरनेट 0/2 वाले डिवाइस के लिए। क्या कमांड चलानी है, दो कमांड। पहली कमांड कौन सी, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस
स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। ठीक है, कैसे वेरीफाई करोगे? सेकेंड मोड पे आके शो वीलैन ब्रीफ, दोनों इंटरफेस आ गए हैं मेरे इसके अंदर। समझ में आ रहा है इतना इतना मैंने समझाया अभी यहाँ पे इंटरफेस को वीलैन के अंदर ऐड कैसे करना है? इज इट क्लियर? देखो, जितनी जल्दी तुम रिस्पॉन्स दोगे मुझे, उतनी जल्दी मुझे पता चलेगा कि हाँ तुम्हें समझ में आ गया है, और उतनी जल्दी मैं आगे प्रोसीड करूँ। ठीक है, और तुम्हें जहां लगे कि सर आज के लिए ज्यादा हो रहा है, मुझे बता देना एक बार। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल में कभी कभी होता है कि आप, मैं चीजें बताता चला जाता हूँ, करेक्ट करता चला जाता हूँ। ठीक है, तो कर लूंगा। ठीक है, वही कह रहा है, रिपीट करो एक बार। ठीक है, चलो मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने ये दो इंटरफेस ऐड किए इसके अंदर। ठीक है, अब मुझे ये दोनों इंटरफेस ऐड करने, 3 नंबर और 4 नंबर। अच्छा, एक साथ सपोज आपके पास अगर बल्क में इंटरफेस होंगे तो आप एक साथ एक एक करके करोगे तो देर लगेगी ना। सो व्हाट यू कैन डू इट एट वंस। आपके पास जैसे इंटरफेस वाली कमांड होती है ना, इंटरफेस पास इथरनेट 0/3, इसी तरीके से अगर मान लो एक साथ आपको बहुत सारे इंटरफेस को सिलेक्ट करना है तो आप कमांड यूज करते हो इंटरफेस रेंज, और उसके बाद फास्ट इथरनेट, जो भी आपको रेंज देनी है। सपोज मैं चाहता हूँ कि 0/3 से लेके 4 तक जितने भी हैं पीसी, सब पे काम करे। तो अगर आपने 0/3/4 लिखा, इसका मतलब है 3 नंबर इंटरफेस और 4 नंबर इंटरफेस पे एक साथ काम करो। और आपकी बार इफ नहीं आएगा, इफ के साथ क्या आएगा, रेंज आएगा। ठीक है, तो इफ रेंज क्या बताता है कि आपने एक रेंज सिलेक्ट करी है और अब यहाँ पे एक बार कमांड चलाओगे तो वो दोनों इंटरफेस पे चल जाएगी। अगर आपने यहाँ पे 5 इंटरफेस मतलब 3 से 8 सिलेक्ट करके रखा होता, तो एक बार कमांड चलाते सारे के सारे इंटरफेस पे एक साथ कमांड चल जाती। ठीक है, कैसे चलाएंगे? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20 ऐड करना ना इसको, तो 20 के अंदर ऐड करना था। कैसे वेरीफाई करोगे? शो वीलैन ब्रीफ, यूल सी यहाँ पे एक साथ एक ही बार में क्या होगा, दोनों के दोनों इंटरफेस आपके वीलैन के अंदर ऐड हो गए। इज इट क्लियर? तो आपने एक साथ चीजों को कैसे ऐड करना है और एक एक करके कैसे ऐड करना है, दोनों सीख लिया। चलो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, विल गो इन सिमुलेशन मोड। अब एक बार हम पैकेट यहां से यहां भेजने का ट्राई करते हैं। इफ यू सी, पैकेट मेरा स्विच पे जा रहा है, स्विच से इस डिवाइस पे आ रहा है, इस डिवाइस से वापस जा रहा है। ठीक है, बट जब मैं किसी दूसरे VLAN के मेंबर से कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहा हूं, तो भी वो पैकेट क्या हो रहा है, मेरे ही VLAN के मेंबर के साथ कम्युनिकेट करने का ट्राई करता है। अब इस बीच में होता क्या है, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज वो समझ लो। बेसिकली आपने क्या किया, VLAN के थ्रू इसको वर्चुअली डिवाइड कर दिया। मतलब ये दो इंटरफेस अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन का हिस्सा है, और ये दोनों पीसी अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन का हिस्सा है। तो ये ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग अलग होने से ऐसा नहीं कि यूनिकास्ट कम्युनिकेशन हो जाएगी, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन भी बंद हो जाता। मतलब अगर आप 1 to 1 पिंग करने का ट्राई करोगे तो वो भी नहीं होगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज तो छोड़ ही दो। ठीक है, अब हुआ क्या है कि जैसे ही ये मशीन पैकेट भेजती है ना स्विच के पास, तो स्विच जैसे ही देखता है कि आप कौन से इंटरफेस से एंटर हुए हो, पास इतने ड्रॉपली कौन, ये कौन से इंटरफेस पे था, वीलैन नंबर 10 का मेंबर था। तो इसके पास एक लिस्ट बनी हुई है कि भाई वीलैन 10 में पास इथरनेट 0/1 है, पास इथरनेट 0/2 है, वीलैन नंबर 20 पास इथरनेट 0/3 है, पास इथरनेट 0/4 है। ठीक है, अब व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपका पैकेट फास्ट इथरनेट 0/1 से एंटर हुआ है तो 10 की किसी भी इंटरफेस से कम्युनिकेट कर सकता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, वेट।
ठीक है। तो स्विच के पास ना ऐसा डेटाबेस बना हुआ है, और इस डेटाबेस के बिहाफ पे स्विच पता करता है कि जैसे मेरे पैकेट को वीलैन 10 के इंटरफेस से एंटर किया गया है, तो उसको हमेशा आउट भी, यहां से अगर इन हुआ है, ठीक है, वीलैन 10 में, तो आउट भी इसी वीलैन के किसी इंटरफेस से करना है। इट इज नॉट मेंशन कि अगर आप वीलैन 20 वाले किसी इंटरफेस से आउट होने का ट्राई करोगे तो उसके लिए आपको वीलैन 20 का मेंबर बनना पड़ेगा, बट जैसे आपका पैकेट अंदर गया, ही विल बिकम अ पार्ट ऑफ वीलैन 10। ठीक है। तो आपके स्विच को तो पता है कि भाई कहां से भाई आप अंदर आए हो, आप अंदर आए, उसके भी आप पे आपकी मेंबरशिप डिसाइड हो गई, आपको पता चल गया कि भाई आप कौन से साइट के मेंबर हो। समझे ना ये चीज? आपके स्विच को पता है ये चीज कि भाई आप फास्ट ईयर जरूरली 1 से हुए थे, वो विलन 10 का है, तो आप 10 के मेंबर हो, और आप 10 के लोगों से कम्युनिकेट, अगर एक और यहाँ पे पीसीएम ने लगा दिया कल को विलन 10 के अंदर, तो आप उससे भी कम्युनिकेट कर सकते हो, आपके पैकेट भेजे हुए उसको भी जाएंगे, आपके ब्रॉडकास्ट मैसेज उसको जाएंगे, बट आप कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे इन लोगों से। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर है सबको? तो दिस इज द प्राइमरी लेवल ऑफ बिहेवियर ऑफ VLAN। ठीक है। अब मैं तुमको एक स्मॉल सा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। मान लो ऐसा तो नहीं कि आपके ऑफिस के अंदर केवल एक ही स्विच होगा, है ना? हो सकता है कि आपके ऑफिस के अंदर जो वीलैन आपने एक स्विच पे बनाया है, उसी वीलैन या उसी डिपार्टमेंट के लोग किसी दूसरे स्विच के थ्रू भी तो कनेक्टेड हो सकते हैं ना। दैट मीन्स कि आपका ये वाला जो स्विच है वो भी क्या करता है, आपके सेम वीलैन को बिलोंग करता है। सॉरी, ठीक है, दिस इज वीलैन 10 एंड दिस इज वीलैन 20। अब जरा बताओ कि अगर मैंने इन दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अगर मैंने दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर दिया, अब मुझे बताओ कि जब ये मशीन पिंग पैकेट भेजेगा, ठीक है, तो दिस मशीन, पैकेट तो यहां से यहां पे आ गया, इस स्विच को पता ही था कि ये लोग कौन से विलन के मेंबर थे, विलन 10 के थे, ये भाई साहब 20 के थे, तो इस स्विच को ये तो पता था कि भाई इस इंटरफेस से आउट नहीं करना है, इस इंटरफेस से आउट नहीं करना है, जिस डिवाइस से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो कहाँ पे है, वो इस डायरेक्शन में, तो स्विच को पैकेट को इस डायरेक्शन में तो भेजना पड़ेगा आगे, राइट? बट जब वो इंफॉर्मेशन मेरे इस स्विच पे आएगी, तो ये स्विच कैसे आइडेंटिफाई करेगा, कैसे पता करेगा कि ये जो पैकेट है वो विलन 20 के पीसी के लिए आया है या विलन 10 के पीसी के लिए आया है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया? मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? अरे ट्रंक ट्रंक बोर्ड सब हटा दो, मैं ये बता रहा हूँ कि भाई प्रॉब्लम समझ में आया क्या है? चलो ठीक है, फिर से समझते हैं। मेरी मशीन ये वाली अगर एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजती है, तो ये मैसेज कहाँ जाता है, स्विच पे जाता है, स्विच के जिस इंटरफेस एंटर करता है इसकी वीलैन की मेंबरशिप डिसाइड हो जाती है, 10 का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 10 और 20 दोनों बना के रखे हैं, यहाँ पे 10 भी बनाया और 20 बनाया, ठीक है, 10 में 20 पीसी ऐड किया और 20 में भी पीसी ऐड किया आपने, ठीक है। अब जरा सोचो कि आपके स्विच को तो पता है कि ये पैकेट मेरा 0/1 से एंटर किया था, और आपके पीसी ने मान लिया है कि ये पीसी, ये पैकेट जो है विलन 10 का है, उसमें भी लेयर 3 हेडर है, लेयर 2 हेडर है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है ना? बट अगर आपको यहां कम्युनिकेट करना है, तब तक तो आपका स्विच कंट्रोल कर सकता है, आपका स्विच इधर नहीं जाने देगा, ठीक है। बट अगर मान लो कि आपको इस पीसी से कम्युनिकेट ना करके आपको कम्युनिकेट करना है टू दिस डिवाइस, आपके सेम विलैन की बट अदर स्विच पर, तो आपको पैकेट को कहां भेजना पड़ेगा, दूसरे वाले स्विच पे भेजना पड़ेगा। और क्या आपने पैकेट को, आपने जब पैकेट यहां से एक्सेप्ट किया तब तो आपको आपको पता था केवल कि विलन 10 का मेंबर है, बट जब पैकेट को आपने आगे फॉरवर्ड किया, तो क्या आपको इसमें इन्फॉर्मेशन ऐड करा आपने, आपने कुछ बताया इस वाले स्विच को? इस वाले स्विच को अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो ये तो कंफ्यूज हो जाएगा, ये तो कह देगा भाई मेरे तो जिस इंटरफेस पे आए हो वो तो स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी है।
और इजीली समझाता हूँ, चलो। मान लो ये पीसी ए कम्युनिकेट करना चाहता है इस डिवाइस से। कैसे करोगे? ये दोनों इंटरफेस विलन 10 के मेंबर है, ये दोनों इंटरफेस विलन 20 के मेंबर्स। ये वाला कोई किसी का मेंबर नहीं। तो आपका पैकेट हमेशा अंदर होगा 10 इंटरफेस से, 10 विलन के इंटरफेस से, और आउट कहां से होगा? केवल 10 वाले से ही होगा। तो आप अगर के पास कोई शिकायत लेके आता है कि भाई ए से बी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाला जो इंटरफेस है 0/5, इसको भी किसमें अंदर ऐड करना पड़ेगा? विलन 10 के अंदर ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट? तो आपके ये सारे पीसी इधर से एंटर करेंगे, यहां से आउट हो जाएंगे, और इधर भी एंटर करेंगे। यहाँ पे भी तुम्हें विलन 10 बनाना पड़ेगा, ये विलन 10 में, ये विलन 10 में, और ये विलन 20 में करना पड़ेगा। पैकेट इधर से एंटर होगा, इधर से आउट हो जाएगा, इस स्विच को पता चल जाएगा। तुमने ये सिनेरियो बना दिया, और मतलब ये वाला जो इंटरफेस था आपका, ये क्या हो गया? विलन 10 का पार्ट हो गया। अब जरा मुझे बताओ कि कल को मान लो ए डिवाइस को छोड़ दो अगर आप, ठीक है, आपके जो बी डिवाइस है, सपोज, सॉरी, दिस इज अ डी डिवाइस या सी डिवाइस, ठीक है, ये डी डिवाइस है। ये अगर कम्युनिकेट करना चाहता है अपने दूसरे वाली मशीन से, तो कह देगा भाई साहब मैं अपना डेटा जैसे यहां से एंटर कर रहा हूं, तो विलान पैकेट तो विलान 20 का हो गया, तो इस इंटरफेस से तो आउट नहीं हो सकता क्योंकि विलान 10 का है, इससे भी आउट नहीं हो सकता क्योंकि विलान 10 का है, और इसको तो आपने कॉन्फ़िगर किया विलान 10 का, तो यहां से भी आउट नहीं हो सकता है। तो ये डी वाला जो यूजर है वो सी वाले यूजर से कभी कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए, है ना? अगर आपके पास प्रॉब्लम लेके आएगा तो आप क्या करोगे पता है? आप दोनों स्विचेस पे लॉग इन करोगे, और ये वाला जो इंटरफेस है उसको विलन 20 का मेंबर बना दोगे। इसको भी क्या किया तुमने? 20 का मेंबर बना दिया। तो अब पैकेट यहां से इन होगा, यहां से आउट होगा, और यहां से इन होगा, और यहां से आउट होगा। आपका डी और सी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बट ए और बी का कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। समझ रहे हो ना प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे हमारे पास? मैं एकदम बेसिक पे जा रहा हूँ, एकदम एकदम कोर पे। तो मतलब आप अगर थोड़ा रिक्वायरमेंट को समझोगे, तो रिक्वायरमेंट तो ये कह रही है कि भाई साहब आपकी जो ये कनेक्टिविटी है ना, ये वाली, ये कनेक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए, इसके अंदर से विलन 10 का ट्रैफिक भी जाए और 20 का ट्रैफिक भी जाना चाहिए, है ना? क्योंकि अपने ये वाले जो इंटरफेस थे, याद करोगे, इनको हमने विलन 10 के अंदर असाइन किया, इसको 20 के अंदर असाइन किया, मतलब एक ही विलन असाइन किया। बट ये वाला जो इंटरफेस है ये थोड़ा स्पेशल है, इसके अंदर विलन 10 का भी ट्रैफिक भी जाना चाहिए और 20 का ट्रैफिक भी जाना चाहिए, ठीक है? या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप दो केबल कनेक्ट कर सकते हो, मतलब एक और केबल कनेक्ट कर दो, एक 10 की रख दो, एक 20 की रख दो, है ना? आपने इसी के बगल में एक और केबल कनेक्ट कर दी फास्ट इथरनेट 0/6 पोर्ट के थ्रू, बट वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपके स्विच पे मान लो कि आपने 10 विलान बना दिए, तो आपको 10 केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी, स्विच टू स्विच। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि भाई ये जो केबल है इसके ऊपर से विलन 10 का और 20 दोनों का ही ट्रैफिक जाना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि 10 और 20 का ट्रैफिक भेज तो दूं मैंने मान लो कि इस मशीन ने कोई ट्रैफिक भेजा, आई एम यूजिंग द डिफरेंट पेन, ठीक है, आई एम यूजिंग द सपोज ब्लू पेन, ध्यान रखना। इस मशीन ने ट्रैफिक भेजा पास इथरनेट 0/1 से, पैकेट इन हुआ, यहां से क्या हो गया? आउट हो गया, ठीक है, यहां से क्या हो गया? आउट हो गया। इसके पास जाके पैकेट क्या हो गया? यहाँ पे अंदर चला गया, इन हो गया। आई एम यूजिंग द डिफरेंट पेन, आई एम यूजिंग द ब्लैक पेन, राइट? ये जो मशीन थी इसने भी पैकेट भेजा अपनी डेस्टिनेशन इस वाली मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए। यहाँ से पैकेट क्या हुआ? इन हुआ, और यहाँ से पैकेट क्या हो गया? आउट हो गया। यहाँ पे भी जाके इन हो गया। अगर मैं तुम्हें कलर वाइज पूछूं कि भाई ये ब्लू वाला पैकेट कौन से विलेन का ट्रैफिक है, आप देख के तो बता दोगे विलेन सर, विलेन 10 का है सर ये। बट पॉइंट ये है कि मेरा नीचे वाला स्विच स्विच को कैसे पता चलेगा? भाई पैकेट तो सेम ही होगा, है ना? और हमने जो विलेन की मेंबरशिप डिसाइड की है वो पोर्ट के बेसिस पे डिसाइड की है, ना कि मैक एड्रेस के बेसिस पे। हमने तो ये बोला है कि भाई इस वाले पोर्ट से तो पैकेट एंटर हो रहा है, एंटर करो। आईडी तो इस स्विच पे है,
स्विच पे 10 की आईडी भी है और 20 की आईडी भी है, उसके 10 के और 20 के मेंबर भी है। बट ये जो ब्लू वाला पैकेट है, क्या गारंटी है कि स्विच उसको इधर ही भेजेगा? ब्लैक वाले की क्या गारंटी है स्विच उसको इधर ही भेजेगा? ठीक है, तो यहां पे तुम्हारे काम आता है वीलैन टैगिंग। ठीक है, जैसे ही आपका पैकेट आपके स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी, ठीक है, अच्छा, स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी में हमें एक से ज्यादा वीलैन लेके जाने पड़ते हैं, इसलिए इन इंटरफेसेस को जो कि स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग ट्रंक इंटरफेस। इनका जो मोड होता है वो क्या होता है? ट्रंक रहता है। जब मैं बोलता हूं ट्रंक, इसका मतलब होता है इट कैन हैंडल और इट कैन टेक मल्टीपल वीलैन ट्रैफिक। और इस इंटरफेसेस को मैं क्या बोल रहा था, ये क्या है? एक्सेस इंटरफेस, राइट? इनका मोड क्या है? एक्सेस है। व्हेन आई से एक्सेस, इट मींस सिंगल वीलैन, सिंपल शब्दों में। तो जो मैं एक्सेस कॉन्फ़िगर कर रहा था, उसका मतलब क्या है? ये इंटरफेस पे केवल वीलैन 10 का ही ट्रैफिक आएगा, इस पे 10 का 20 का ही ट्रैफिक आएगा। बट ये जो इंटरफेस बीच वाला स्विच स्विच वाला, ये ट्रंक इंटरफेस है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से मेरे पास मल्टीपल वीलैन 10 20 30 40 50 कुछ भी कर दो, सबका ट्रैफिक जाएगा इसके ऊपर से। एंड आई विल शो यू। चाहता है अभी भी प्रॉब्लम सेम है, आप ट्रंक मोड इसका लगा भी दोगे, दो वीलैन चले भी जाएंगे इसके ऊपर से, बट पहचान कैसे होगी? यहाँ पे मेरे पास काम में आती है वीलैन टैगिंग। सबसे पहली बात, वीलैन टैगिंग कहाँ पे होती है? आपके ट्रंक इंटरफेस से आउट होते टाइम। दैट मीन्स जब ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, ठीक है, तो इन भाई साहब का जो पैकेट था वो इस इंटरफेस से इन हुआ। इन हुआ तो उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मतलब सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट। बट जैसे ही ये पैकेट आपका इस ट्रंक इंटरफेस से आउट हुआ, ट्रंक ने इसके ऊपर एक टैग लगा दिया, उसमें इसकी वीलैन आईडी लिख दी। सेम हुआ इस 20 वाली मशीन के साथ में। जब यहां से पैकेट गुजर रहा था तो एकदम नॉर्मल था, जैसे ही ये इस इंटरफेस से बाहर निकला, उसने उसके ऊपर एक टैग लगा दिया 20 का। अब जब ये 20 वाला पैकेट और ये 10 वाला पैकेट यहाँ पे रिसीव होगा, तो ये वाला जो स्विच होगा, ठीक है, ये क्या करेगा? इनके टैग्स को देखेगा, इनको टैग को देखेगा, कह देगा भाई साहब आपके ऊपर लगा है 20 का टैग, मतलब आप 20 के मेंबर हो गए और मेरे स्विच पे एक इंटरफेस 20 का है, आप उससे ही केवल क्या हो सकते हो? आउट हो सकते हो, आप इधर से आउट नहीं हो सकते। जब इन भाई साहब को देखा जाएगा तो इनको भी देख बोला जाएगा भैया आपके ऊपर क्या लगा हुआ है? 10 का टैग लगा हुआ है, मतलब आप 10 वीलैन के इंटरफेस से कम्युनिकेट कर सकते हो, मतलब उन मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हो जो कि वीलैन 10 के अंदर आती हैं। मतलब इधर से आप क्या हो सकते हो? आउट हो सकते हो। आउट होते टाइम इस वीलैन, क्योंकि मेरा ये वीलैन टैग रिमूव हो गया, इट मींस मेरे पीसी जब भी कम्युनिकेट करेंगे, क्या वॉइस नहीं आ रही? आ रही है भी? अभी आ रही है ना? ठीक रहेगा। वो थोड़ा फ्लक्चुएशन लगा रहता है कभी कभी, रिमोट एरिया टुडे, तो थोड़ा लगे रहेगा अभी। सो व्हाट आई वाज सेइंग, कि आपके पीसी को कभी पता नहीं चलेगा कि बीच में यू आर यूजिंग द वीलैन। जब आपके स्विच से पैकेट निकला और दूसरे वाले स्विच पे पहुंचा, तब तक ही आपका एक विलन टैग यूज हो रहा है। और वो इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि ये स्विच इस स्विच को बताना चाहता है कि ये जो पैकेट आ रहा है ये 10 के लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए, और ये वाला आ रहा है 20 के लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए। ये पूरा ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वीलैन का, इसका मेन पर्पस पता है क्या है? एक अगर सिंपल लाइन में वीलैन को डिफाइन करना हो, विद द हेल्प ऑफ वीलैन वी आर डिवाइडिंग ब्रॉडकास्ट डोमेन। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर मैं कोई भी लाइन नहीं बनाता तो ये मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा तो सब तक जाएगा। तो आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या हो गया? 1 हो गया। तो आपका दो ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे, एक ये और एक ये। आप यहां कोई मशीन ब्रॉडकास्ट करेगी तो इन दोनों तक जाएगा, ये मशीन ब्रॉडकास्ट करेगी तो इन दोनों तक जाएगा, उधर के लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं हो। इस पूरे वीलैन कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास में दो तरीके के प्रोटोकॉल थे। एक प्रोटोकॉल था, उसको बोलते हैं ISL, इंटर स्विच लिंक, और एक था IEEE का
802.1q। यस, आई ट्रिपल ई क्या करता है, प्रोटोकॉल को नाम देने के बजाय उनको ऐसा नंबर दे देता है। तो आईएसएल प्रोटोकॉल था, ये सिस्को ने डिजाइन किया था। आई ट्रिपल ई इज ओपन स्टैंडर्ड कंपनी, तो उसने खुद के प्रोटोकॉल डेवलप किए। ठीक है, उसने हर एक चीज की स्टैंडर्डाइज किया। और ये जो उसके बनाए हुए प्रोटोकॉल थे ये ओपन स्टैंडर्ड थे, मतलब किसी भी स्विच में किसी भी कंपनी के डिवाइस में इनको बेहिचक यूज किया जाता है विदाउट एनी कॉपीराइट। आईएसएल को आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। आईएसएल एक पुराना प्रोटोकॉल है, इसी पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करता है, बट एक पुराने तरीके से। और जब भी आईएसएल के केस में लगभग काम सिमिलर था, दोनों का काम करने का तरीका भी सिमिलर था, विलन टैगिंग करना, पोर्ट को इंटरफेस के अंदर अटैच कर देना, सो ऑन, सारी चीजें सेम थी। बट जो आईएसएल था उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब हम उसको स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी के टाइम पे उसको पैकेट को भेजते थे, तो उसमें जो टैग लगा, ये टैग बहुत बड़ा होता था, मतलब 4 बाइट का एक हेडर लगता था उसके ऊपर। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन तो आपके इस टैग से ही मतलब भर गई, तो उसमें आप डेटा क्या भेजोगे। इसीलिए हमने 802.1q को यूज करना शुरू कर दिया। इट इज क्वाइट स्मॉलर देन आईएसएल, छोटा है टैग इसका आईएसएल से, और इसको हम टैग बोलते हैं। टैग मतलब लाइक छोटा सा आपने एक स्टिकर टाइप का लगा दिया है, तो इतना ज्यादा मेमोरी कंज्यूम भी नहीं करता है पैकेट की। वरना पता चला कि तुमने एक छोटा सा एक बॉक्स भेजना था, बट उसकी सेफ्टी और बाकी सारी चीजों के लिए उसको तुमने नहीं है एक 4 किलो का बड़ा सा बॉक्स में तब्दील कर दिया, कन्वर्ट कर दिया सेफ्टी के पर्पज से। क्या फायदा हुआ, छोटी सी चीज तो उसके अंदर जा रही है ना। ठीक है, तो आईएसएल आज के टाइम पे यूज नहीं होता है, बट स्टिल हमारे जो डिवाइसेस होते हैं वो दोनों प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं, आईएसएल को एज वेल एज आई ट्रिपल ई को। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें आई ट्रिपल ई 802.1q पढ़ना है। इवन सिस्को के स्विचेस में भी आज के टाइम पे आपको 802.1q मिलता है। If you wanted to more study about the ISL, you can just Google it. Wikipedia, there is an open book. Everything is there. तो हम जिस प्रोटोकॉल को स्टडी कर रहे हैं अभी राइट नाउ, इस प्रोटोकॉल के बारे में कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसकी कमांड पढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी किसकी है, 802.1 की है, ना कि आईएसएल की है। ठीक है, तो जो चीजें मैंने तुम्हें अभी बताई, मतलब एक टैग ऐड होता है जाते टाइम पे, ये सारी चीजें हम क्विकली क्या करते हैं, वेरीफाई कर लो। जस्ट गिव मी अ सेकंड भाई। फॉर टुडे आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, सो दैट यू कैन कॉन्फ़िगर द थिंग्स एंड वेरीफाई। ठीक है, तो इफ यू वांट आई कैन स्टॉप हियर, और हम क्या कर सकते हैं, ट्रंक वाला प्रैक्टिकल भी आज ही कर सकते हैं। कंफ्यूजन हो रहा है, राइट, आई एग्री। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल के टाइम पे मेरे को बस सिखाना होता है, तो मैं सारी चीजें कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ। तो व्हाट यू डू हियर टुडे, आई विल गिव यू सम स्मॉल प्रैक्टिकल्स। आपको टॉपिक तो क्लियर है, डॉक्यूमेंट आई गेस शेयर हो गया होगा। उस डॉक्यूमेंट में सारी की सारी कमांड्स है। तो मैंने जो भी इंटरफेस पे वीलान अटैच किया, वीलान बनाया, सारी की सारी कमांड्स उधर पे ही है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी किया, मैंने अपनी एक स्विच पे 4 पीसी एक साइड लगाए, 4 पीसी दूसरे साइड लगाए, सेम इंटरफेस का आईपी दिया। उसमें कोई भी विलन बनाओ, विलन 10 बनाओ, 20 बनाओ। ठीक है, पहले 2 विलन से स्टार्ट करो, फिर पूरी टोपोलॉजी डिलीट कर दो, फिर नई टोपोलॉजी बनाओ, सब में 2-2 पीसी रखो, ऐसे 6 विलन बनाओ। पहले देखो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, फिर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे। ये चीज थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करो तो आपका पहली बात तो कंफ्यूजन क्लियर होगा, और दूसरी चीज आगे की जो टॉपिक है वो आपको क्लियर होंगे। क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब, प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ ओनली आई एम डूइंग द प्रैक्टिकल्स। वो प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करोगे तब तक आगे की चीजें हो सकता है समझ में भी ना आए। ठीक है, अभी से प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ है क्योंकि पहला दिन है आज।
मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ उसमें. पूनम, yesterday video is not showing. बेटा दिस इज टोटली टेक्निकल पार्ट नहीं है ये. इट इज समथिंग रिलेटेड टू लाइक सपोर्ट टीम. एक बार मैं उनसे बोल भी देता हूँ. आई गेस देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज गोइंग ऑन. तो देखते हैं एक बार, अगर कुछ चैलेंज हुआ तो विल आस्क द टीम कि हम जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे किसी दूसरी क्लास में. ठीक है, नो वरीज अबाउट इट. ठीक है, तो कुछ मिस नहीं होगा, डोंट वरी. अगर कहीं कोई रिकॉर्डिंग सेशन नहीं मिल रहा है तो उसको लास्ट को हम आगे किसी दिन रिकॉल भी कर लेंगे पूरे टॉपिक पे फिर से. तो परेशान नहीं होते हैं उसके लिए. व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, आई एम गोइंग टू, ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे फिनिश करते हैं. विल कनेक्ट अगेन टुमारो एट द सेम टाइम टू कंटिन्यू न्यू टॉपिक्स. ठीक है, वेयर वी विल फाइंड द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू दिस प्रैक्टिकल. आपको एक स्विच नाम से एक पीडीएफ मिली होगी ऑन द पोर्टल. वहां पे जाके आपको सारे के सारे उसको पढ़ो अच्छे से. इसके अंदर मैंने सारी चीजें डिफाइन की है. कल के दिन जो क्लास आपकी अपलोडेड नहीं है उसमें मैंने जितना भी पढ़ाया था, एवरीथिंग इज देयर. ब्रॉडकास्टिंग, मैक एड्रेस टेबल, ब्रॉडकास्ट डोमेन, कोलिजन डोमेन, एवरीथिंग इज देयर. ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालो, उसको टाइम दो थोड़ा सा, एक बार देखो उससे जिसमें जो बताओ इफ देयर इज समथिंग मिसिंग. तो आज के लिए हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं. आई विल गिव यू सम सैम्पल टोपोलॉजीज टुनाइट. तो आप उनको कॉन्फ़िगर करके अपने एंड पे वेरीफाई कर सकते हो कि थिंग्स आर वर्किंग ऑन विच बुक. मेरा डॉक्यूमेंट आपको एक रिसीव हुआ स्विच, हाँ करेक्ट प्रदीप, दिस नेम स्विच स्विचिंग वीलैन बीटीपी. इस नाम से प्रोटोकॉल एक डॉक्यूमेंट मिला होगा पीडीएफ ऑन द पोर्टल, नॉट द प्रेजेंटेशन. उस पे अगर जाके देखोगे यू विल गेट दिस. ठीक है, एक बार जस्ट चेक करना, मुझे बताना अगर चेक नहीं किया है. माइट बी पॉसिबल आपने चेक नहीं किया है ना. एक बार चेक करना आप, मुझे बताना उसके बाद अगर स्टिल यू फेसिंग इशू.